हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा हब। मैं हूं कृष्णा ग्रहरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सियल स्केलेटन की एनाटॉमी के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की एनाटॉमी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें टोटल 126 बोन्स होते हैं। यह शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोल्डर गर्डल के बारे में। तो इसे पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। शोल्डर गर्डल पर ही एक्सियल स्केलेटन का स्टर्नम आकर अटैच होता है। आप यहाँ पर क्लियरली पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टर्नम किस प्रकार से शोल्डर गर्डल के क्लेविकल से अटैच होता है। पेक्टोरल गर्डल के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्लेविकल और दूसरा होता है स्कैपुला। ये दोनों आर्म्स के लिए दो होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लेविकल की बात करें तो इसे कॉलर बोन भी कहते हैं। यह एक लॉन्ग बोन होता है जिसमें डबल कर्व होता है। यह क्लेविकल ही स्टर्नम से अटैच होकर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का जॉइंट बनाता है स्टर्नम के साथ में। जबकि क्लेविकल का दूसरा एंड स्कैपुला के साथ अटैच होता है। स्कैपुला के बारे में बात करें तो इसे शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। यह एक फ्लैट बोन होता है। इसके लैटरल एंगल पर एक ग्लिनॉइड कैविटी होती है जिससे ह्यूमरस बोन अटैच होकर शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपर लिम्स के बारे में, यानी कि 2 आर्म्स के बारे में। तो हर एक आर्म में एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स और 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि दोनों आर्म्स में टोटल 60 बोन्स होते हैं। तो सबसे पहले अपर आर्म में ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होता है। ह्यूमरस बोन का हेड स्कैपुला के ग्लेनॉइड कैविटी से अटैच होता है जिससे शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। और ह्यूमरस का एंड रेडियस और अल्ना बोन्स के साथ मिलकर एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद 4 आर्म्स में 1 रेडियस बोन और 1 अल्ना बोन प्रेजेंट होता है। रेडियस थंब के साइड में प्रेजेंट होता है और अल्ना पिंकी फिंगर के साइड में प्रेजेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे से इंटरऑसियस मेम्ब्रेन द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ह्यूमरस रेडियस और अल्ना बोन के साथ कैसे एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। इनके बाद रिस्ट में 8 बोन्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिन्हें कार्पल बोन्स कहते हैं। इन्हीं से अटैच्ड 5 मेटाकार्पल बोन्स होते हैं जो कि हैंड के मिडल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं 14 फेलेंजेस जो कि फिंगर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग पेल्विक गर्डल के बारे में। तो इसे कॉमन लैंग्वेज में हिप बोन्स भी कहते हैं। यह वह प्लेस होता है जहां पर वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रम और कॉकिक्स यहां पर अटैच होता है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि सैक्रम और कॉकिक्स किस प्रकार से पेल्विक गर्डल से अटैच होते हैं। पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन्स होते हैं। हर एक हिप बोन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इलियम जो कि हिप बोन का टॉप पोर्शन होता है। दूसरा होता है इस्चियम, यह एक कर्व्ड बोन होता है जो कि हिप बोन का बेस बनाता है। और लास्ट पार्ट होता है प्यूबिस जो कि हिप बोन का फ्रंट पार्ट होता है। मेल और फीमेल ह्यूमन के पेल्विक गर्डल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि फीमेल पेल्विक गर्डल थोड़ा ब्रॉडर होता है, यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा स्पेस होता है और इनके बोन्स लाइटर और ज़्यादा शैलो होते हैं। ये सारे डिफरेंसेस फीमेल में चाइल्ड बर्थ में इजीनेस प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं लोअर लिम्स यानी कि 2 लेग्स के बारे में। तो हर एक लेग में 1 फीमर बोन, 1 टीबिया, 1 फीबुला, 1 पटेला बोन, 7 टार्सल्स बोन, 5 मेटाटार्सल्स बोन और 14 फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि दोनों लेग में टोटल 60 बोन्स होते हैं। लोअर लिम्स में सबसे ऊपर थाइज में फीमर प्रेजेंट होता है जो कि पेल्विक गर्डल से अटैच होकर हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। यह बॉडी का लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। फीमर बोन के एंड पर 2 कॉन्डिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टीबिया और फीबुला से अटैच होकर नी जॉइंट बनाते हैं। टीबिया और फीबुला भी एक दूसरे से इंटरऑसियस मेम्ब्रेन द्वारा अटैच्ड होते हैं। टीबिया बोन की डिस्टल एक्सट्रीमिटी
टार्सल्स बोन से जुड़कर एंकल जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। नी जॉइंट से एसोसिएटेड एक सीजामॉइड बोन होता है जो कि पटेला या नी कैप कहलाता है। एंकल जॉइंट में टिबिया से एसोसिएटेड 7 टार्सल बोन्स होते हैं जो कि फुट का पोस्टीरियर पार्ट बनाते हैं। इन्हीं से 5 मेटाटार्सल बोन्स अटैच्ड होते हैं जो कि फुट का मिडल एरिया बनाते हैं। इनके बाद 14 फेलेंजेस होते हैं जो कि टोज बनाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा अपेंडिकुलर स्केलेटन की एनाटॉमी के बारे में। इसी के साथ ही स्केलेटल सिस्टम की एनाटॉमी खत्म होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।